हीरापुर नाम का एक हरा भरा गांव था। उस गांव में बिरजू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। अरे माँ, आज क्या बनेगा? घर में तो कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ही बताओ, मैं खाने में क्या बनाऊं? बेटी, हमारा गरीब का घर है, देखते हैं तेरे पिताजी क्या लेकर आते हैं, उसके बाद तू कुछ बना लेना। वो कुछ ना कुछ तो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है माँ, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। रीना, बहुत देर हो गई, तेरी बहन पिंकी कहीं दिखाई नहीं दी। दिन भर सजना ही से कुछ नहीं होता है, थोड़ा काम भी करना चाहिए। बड़ी बहन को देखकर कुछ तो सीखना चाहिए उसे। माँ, वो तो अभी तक सो रही है, तो आपको कहाँ से दिखाई देगी? वो कमरे में है। क्या? वो अभी तक सो रही है? मेरी तो दिन ब दिन चिंता खत्म ही नहीं हो रही है। उसकी चिंता अलग खाई जाती है मुझे। अरे कहाँ हो तुम लोग? रीना बेटी कहाँ हो? मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, आप आ गए? क्या लेकर आए हैं आप? मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया, सोचा आप आ जाओगे फिर बनाऊंगी। अरे क्या लाऊं बेटी, आज भी कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया। थोड़ी दाल और मेथी का साग लाया हूँ, तो खाने में वही बना ले, आज यही खा लेंगे। ठीक है पिताजी, मैं यही बना लूंगी, आप आराम कर लीजिए, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। क्या बना रही हो आज? रोज रोज वही खाना बना लेती हो, अब ये खाना अच्छा नहीं लगता। तुम कुछ और क्यों नहीं बनाती हो? क्या बनाऊं होर में पिंकी? पिताजी यही लाए हैं। पिताजी एक मजदूर है, उन्हें इतना ही मिल पाता है, इसलिए वो इतना ही ला पाते हैं। इससे हमारा पेट भर जाता है। मैं भी किससे कह रही हूँ? तुम भी तो गरीब हो, तुमसे कहने का भी कोई फायदा नहीं है। जिसे कहना है उसी से कहूंगी। माँ, रोज रोज दाल साग खाने का मन नहीं करता। पिताजी से तो कह नहीं सकती कि कुछ अच्छा ले आए, कब से कुछ अच्छा नहीं खाया। कैसे गरीब घर में जन्म ले लिया मैंने, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। मुझे तो किसी राजघराने में जन्म लेना था। इतनी देर से सोकर उठी और अब जाकर चिल्ला रही है। घर में कामों में हाथ बटाएंगी या नहीं? पिता को लेकर इतना कहने की क्या जरूरत है? तेरे पिता मजदूर हैं, ये बात क्या हर बार बतानी पड़ेगी? पिता मजदूर है तो क्या हमें मांस मछली खाने की इच्छा नहीं हो सकती? क्या हम अच्छा खाना नहीं खा सकते हैं? क्या कह रही है ये सब? ऐसी बातें करेगी तो घर कैसे चलेगा? अपने घर के सुख दुख देखने होंगे। अपनी जबान संभाल, नहीं तो तेरी शादी करने में बहुत मुश्किल होगी। अपनी बड़ी बहन को देखकर घर के काम सीख, कैसे बात की जाती है। ऐसे रही तो तेरे से शादी कौन करेगा? पिताजी आइए, खाना तैयार हो गया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका भी खाना लगा देती हूँ, सभी लोग साथ में खा लेंगे। हाँ रीना बेटी, मैं अभी आता हूँ, तू खाना लगा। उसके बाद मुझे कुछ काम से बाहर भी जाना है, खाना खाकर चला जाऊंगा। मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, तुम लोग ही खाओ, मेरा जी भर गया। रोज रोज यही खाना खाकर मुझे नहीं खाना है अब। क्या बात है बेटी, ये खाना क्यों नहीं खाना? रोज तो तुम खाना खा लेती हो, आज क्या हुआ बेटी? नहीं, मुझे नहीं खाना ये खाना, मुझे अच्छा नहीं लगता ये खाना। जब तक मुझे मांस नहीं मिल जाता मैं ये चावल नहीं खाऊंगी। नहीं बेटी, ऐसा मत कर, तो खाना तो खा के मैं तेरे लिए मांस भी ले आऊंगा, लेकिन अभी तू खाना खा ले, जिद मत कर बेटा। पिताजी, आप पिंकी की बात का बुरा मत मानिए, वो ना समझ है। आप खाना खा लीजिए, आपको काम पर भी तो जाना है, आप खाना खा लीजिए। उसकी बातों को मत सोचिए, वो तो हमेशा ही ऐसा करती है। घर में कोई काम नहीं करती, बस इधर उधर घूमती रहती है और घर आकर बातें सुनाती है। सब गलती मेरी है,
मैं 2 वक्त की रोटी भी ठीक से दे नहीं पाता। मेरे कैसा दुर्भाग्य है। अपने परिवार की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए मांस लेकर जरूर आऊंगा। मैं काम पर जा रहा हूँ। बिरजू दुखी होकर ही घर से बिना खाए काम के लिए निकल जाता है। रीना और उसकी माँ भी खाना नहीं खाती है। उधर बिरजू सीधा अपने सेठ के घर पहुंच जाता है। आज उसका मन बहुत दुखी हो चुका था। सेठ जी, आज से मैं आपके घर दुगना काम करूंगा। आप मुझे थोड़े और ज्यादा पैसे दीजिए। मैं दिन रात काम करने को तैयार हूँ। आप काम बताइए, मुझे क्या करना है। बिरजू, क्या बात है? अचानक तुम ये सब क्यों कह रहे हो? और तुम तो इसे ही बाकी लोगों से ज्यादा काम करते हो। पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। सेठ जी, क्या बताऊं आपके, मेरी बेटियों को मैं उनकी इच्छा का खाना भी नहीं दे पा रहा। इतना बदनसीब हूं मैं। लेकिन अब मैं और अपनी इच्छा मारने नहीं दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और अपनी बेटी को अच्छा अच्छा खाना लेकर दूंगा। बिरजू, तू एक बहुत अच्छा पिता है, लेकिन अगर तू और काम करना चाहता है तो मैं तुझे काम दूंगा और उसके बदले पैसे भी दूंगा। तुम्हें थोड़ा सामान गोदाम रखना होगा। बाकी तुम अपने आप को दोष मत दो, ये तो भगवान की मर्जी है। पिंकी, तुम्हारे मन में पिताजी माँ के लिए कोई प्यार, कोई सम्मान, कोई अपनापन नहीं है क्या? तुम्हें कभी भी पिताजी की मेहनत, उनकी मजबूरी दिखाई नहीं दी? वो हम लोगों के लिए कितना कुछ करते हैं, हमेशा बढ़कर करते हैं। उसके बाद भी तुम हमेशा दोष देती हो। लेकिन उन्होंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा पिंकी। वो हमारे माता पिता है। एक बार तुम सोचो, क्या कभी उन्होंने कोई भी जिद के लिए आज तक मना किया है तुम्हें? अगर तुम सच में एक अच्छी बेटी बनना चाहती हो, बहन तो की बातें पिताजी को सुनकर और पिंकी उनकी को भी हालत दुख होता को है। जरूर समझना। उसके सामने वो पल आते हैं जो उसके पिता ने उसके लिए सब कुछ किया। उसे अब पछतावा होने लगता है। पिंकी सीधा अपने पिता के काम करने वाली जगह पर जाती है। जहाँ वो दिखती है, उसके पिता के चेहरे पर दुख है। बेबस होकर वो बोरी लाद कर काम कर रहे हैं। उनके चेहरे पर भार का दुख नजर आ रहा था, लेकिन वो कर रहे थे। पिताजी मेरी जिद के लिए इतना बोझ लेकर काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, और मैं उनकी मजबूरी के लिए उन्हें बातें सुनाती रही। मेरे जैसी लड़की कभी अच्छी बेटी नहीं बन सकती। रात को पिता बेटी की पसंद का मांस लेकर आते हैं। चेहरे पे थकान थी, लेकिन बिरजू शांत था। रीना बेटी, ये मांस लाया हूँ। आज पिंकी की पसंद की सब्जी बना दे, वो खुश हो जाएगी। आज वो पेट भरकर खाना खाएगी। अब उसे मुझसे कोई नाराजगी नहीं रहेगी। पिताजी, मैं खाना तैयार कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन अब आराम कर लीजिए कुछ देर, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बेटी की बात सुनकर बिरजू भी आराम करने के लिए चला जाता है। वो काफी थक चुक था। रात को खाने के वक्त सभी लोग होते, लेकिन पिंकी वहाँ नहीं होती है। बिरजू रीना से पूछता है, बेटा, पिंकी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही काफी वक्त से। मैं घर आया तब भी वो दिखाई नहीं दी। अब खाना भी बन गया, वो खाना भी खाने के लिए नहीं आई। वो कहाँ है? पिताजी, शायद वो अपने कमरे में है। मुझे भी वो काफी वक्त से दिखाई नहीं दी। वो सभी लोग खाने से उठकर पिंकी के कमरे में जाते हैं, जहाँ वो बेड पर बैठी हुई रो रही थी। पिंकी बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्यों रो रही हो? तुम बाहर खाना खाने भी नहीं आई। मैं तुम्हारी पसंद का मांस लाया हूँ। रीना ने तुम्हारी पसंद खाना भी बनाया है। बेटी, तुम अब तो मत नाराज रहो। मैं रोजाना तुम्हारे लिए मांस लेकर आया करूँगा। तुम रोना बंद करो और चलकर खाना खा लो। पिताजी, मुझे आप माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए कोई अच्छा खाना, जिस खाने की वजह से मेरे पिता को इतनी मेहनत करनी पड़ी। वो खाना मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ पिताजी। मेरी वजह से आज आपको कितनी तकलीफ हुई और मैं आपको कोसती रही। कभी अपने घर की मजबूरी नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। अब से मैं कोई ऐसी जिद नहीं करूंगी। बेटी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे लिए तो मेरी दोनों बच्ची बराबर हैं। मैं तुम्हारी जिद पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? तुम दुखी मत रहो बेटी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी गरीबी की वजह से मेरे बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ रही है, लेकिन अब मेरी बच्ची भी समझ गई। मेरी थकान दूर हो गई। चलो अब खाना खाते हैं,
तुम्हारी पसंद का। पिता के कहने के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खुशी खुशी खाना खाता है। पिंकी अब अपने परिवार की कीमत समझ चुकी थी और अब वो बहन के साथ मिलकर काम करती थी, की लड़ाई नहीं करती थी। कैसी लगी आप लोगों को कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सपोर्ट भी जरूर करें।